जहां नए पार्लियामेंट के इनाग्रेशन के बाद मुल्क के तमाम लोगों का सर फ़ख्र से उठ रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस पार्लियामेंट हाउस में एक म्यूरल रखने के बाद पूरे बरसगीर में सियासी हलचल मच चुकी है। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो या फिर नेपाल, तमाम तर ममालिक में कुछ ऐसी हलचल मची हुई है जिसकी वजह से आज भारत को इसकी वजाहत भी देनी पड़ी। आखिर ये म्यूरल है क्या, ये क्या डिपिक्ट करा है जिससे तमाम इन ममालिक में सियासी हलचल मच चुकी और पाक भारत को तनकीद का निशाना बनाया। ये जो म्यूरल बनाया गया है, ये वो म्यूरल है जो कई 70 सालों से भारत की जो बीजेपी की सरकार है वो चाहती थी कि इसको एक ऑफिशियल पजीराई मिल जाए। ये एक वो फलसफा है, वो एक सियासत है, वो एक नज़रिया है या फिर वो एक अंदाज़ है, वो एक आइडिया है भारत का, जिसके लिए 70 साल से भाजपा की सरकार स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि इससे कहीं पर भी इसकी जो एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में नहीं मिल रही थी, क्योंकि भाजपा या फिर जो आरएसएस से मुंसलिक भाजपा की सरकार है वो हमेशा से लगभग बेशतर अवकात पावर से बाहर रही। आज 9 साल में पावर आने के बाद पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के साथ ही उन्होंने वो म्यूरल पार्लियामेंट हाउस में खड़ा कर दिया जिसने पूरे बरसगीर में हलचल मचा दी। यहाँ तक कि नेपाल ने भी कहा कि इस तरह की डिपिक्शन से, जो उस म्यूरल में डिपिक्ट किया गया है, उस म्यूरल से दोनों ममालिक के जो हालात है, जो सियासी हालात है, उनमें मज़ीद कशीदगी आ सकती है और दोनों ममालिक को इससे गुरेज करना चाहिए और भारत को ये वाजिया करना चाहिए कि आखिर इस तरह का म्यूरल क्यों डिपिक्ट किया गया पार्लियामेंट में। आखिर ये म्यूरल है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये म्यूरल जो बनाया गया, इस म्यूरल में हज़ारों साल पहले जब भारत में अशोका की जो सल्तनत थी उसको डिपिक्ट किया गया। उस सल्तनत के तहत जो पाकिस्तान है, नेपाल का कुछ हिस्सा है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान है और फिर बांग्लादेश है, भाजपा या फिर आरएसएस की जो आइडियालॉजी, जो नज़रिया है, उनके मुताबिक ये तमाम तर जो इलाके, जो ममालिक आज के वक्त में, ये तमाम ममालिक अखंड भारत का हिस्सा था और उसी अखंड भारत को इस म्यूरल में पेश किया गया है जो पार्लियामेंट में आज मौजूद है। यानी कि जो आरएसएस का जो नज़रिया है, जो उनकी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसको आज ऑफिशियल पजीराई मिल रही है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे पार्लियामेंट तक पहुंचा ही दे दिया। इस नज़रिए को 70 साल से जो आरएसएस कह रही थी, उसी नज़रिए को आज डिपिक्ट किया जा रहा है ऑफिशियल लेवल पर, जहां सावरकर को एक विलन के तौर पे 70 सालों से पेश किया गया है कांग्रेस की सरकार में या फिर मज़ीद बाकी जो सरकारें हैं उन तमाम सरकारों में सावरकर को कोई ऑफिशियल पजीराई नहीं मिली और उसे एक विलन के तौर पे मुल्क में पेश किया जा रहा था। वहीं दूसरी जानिब आज उससे एक हीरो के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता पेश किया जा रहा है भाजपा की सरकार में। इसी तरह से जो अखंड भारत का जो ख्वाब है, जो नज़रिया है आरएसएस का, उसी नज़रिए को आज ऑफिशियल पजीराई मिल रही है और ये म्यूरल जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, जहां पर उसको दिखाया गया है कि ये जो पूरा जो ये नक्शा, ये अखंड भारत का नक्शा है और इनका जो नज़रिया है, जो आरएसएस जो कहती भी है कि जो एक दिन ऐसा आ जाएगा, आरएसएस इसी चीज़ पे बल्कि काम भी कर रही है कि उनका मानना है कि जो ये तमाम तर जो बिछड़े हुए मुल्क हैं जिनको एक साजिश के तहत तकसीम किया गया ताकि बरसगीर पर रूल किया जाए, मगरबी ममालिक का जो तसल्लुत है वो बरकरार रहे, उसी वजह से इनको तकसीम किया गया है। और आरएसएस का कहना है कि इन तमाम ममालिक को एक बार फिर से कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाएगा। जो ख्वाब देख रहे, जो उनका नज़रिया है, ये कितना पॉसिबल है, ये कितना इम्पॉसिबल है, इसके बारे में एक अलग बहस होनी चाहिए और एक अलग बहस हो भी सकती है, क्योंकि आज के वक्त में पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, इसी तरह से बांग्लादेश एक उभरती हुई ताकत है बरसगीर की, वहीं दूसरी जानिब से अफगानिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है और उसके साथ साथ नेपाल भी एक सॉवरन मुल्क है। ये तमाम तर जो 4 ममालिक है, ये एक सॉवरन ममालिक माने जाते हैं इस वक्त, जिनकी अपनी इकॉनमी है, अपनी जो सॉवरनिटी है, अपने जो बॉर्डर्स है तमाम तर। लेकिन आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस का जो नज़रिया है, वो इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करके ये कहना चाहती है कि जो अखंड भारत है उसको मुमकिन बनाना इसका काम है और उसी चीज़ के लिए आरएसएस लड़ भी रही है। और इसी चीज़ को जब पार्लियामेंट में आज जब पजीराई मिली तो नेपाल ने भी इस पर कई सारे सवालात खड़े किए कि आखिर भारत इस तरह से कैसे कह सकता है कि आज के वक्त में, जो आज के डेट में जो इन्होंने यहाँ पर जो ये एक म्यूरल लगाया हुआ है जो पार्लियामेंट हाउस में, उसमें ये कैसे बता सकते हैं कि जो नेपाल का जो इलाका, कुछ इलाका है वो भारत का हिस्सा है। इसी तरह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक वायलेशन है
भारत को इससे बाज आना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत ने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर तो नहीं किया, लेकिन आज जब नेपाल ने भी इसी तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि जो भारत और नेपाल के दरमियान जो इस वक्त जो तनावकुन जो सियासी हालात हैं उनको मज़ीद तक़वियत ना मिले, लिहाजा भारत को इस पर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए और उसको अपनी पोजीशन वाज़िया करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आज अरिंदम बागची जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट में कोई ऐसा नज़रिया नहीं है कि जो ये चाहते हैं कि आज के वक्त में इसका एक अखंड भारत होना चाहिए, कि मर्ज होना चाहिए मुल्क के साथ, भारत के साथ मुल्क मर्ज होना चाहिए। बल्कि उनका ये कहना है कि ये मोरल है जो वहाँ पर रखा गया है, इसका डिपिक्शन ये है कि जो अशोका के ज़माने में जो उसका किंगडम था, उस वक्त की गवर्नेंस कैसी होती थी और उस वक्त के इलाके जो थे उनको कैसे कहाँ से उसकी जो जियोग्राफी थी उसको उसमें दिखाया गया है और इसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हर जगह पे ऐसी बातें चल रही है कि क्या आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो उसका फ़लसफ़ा है, पॉलिटिकल फ़लसफ़ा है, क्या उसको इस वक्त तक़वियत मिल रही है, क्या उसको इस वक्त वो ऑप्शनल पजीराई मिल रही है जिसके लिए वो पिछले 70 सालों से ज़्यादा वक्त से लड़ाई कर रहे थे, सियासी जदोजहद कर रहे थे। और आज जब उनके पास तमाम तर पावर है, उनके पास मरकज़ में हुकूमत भाजपा के द्वारा हुकूमत है, 9 साल से वो हुकूमत में, क्या ये वक्त आ चुका है कि जब जो आरएसएस की आइडियोलॉजी उसको अब डिपिक्ट किया जाए, लोगों में बता दिया जाए कि आखिर आरएसएस क्या चाहती है और लोगों को मनवाया जाए, कन्विंस किया जाए जो आरएसएस कह रही है वो सच है और जो वो कह रही है वो देश के लिए ठीक है।